नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में सबसे पहले एनडीटीवी के लखनऊ ब्यूरो चीफ कमाल खान के आकस्मिक निधन हो जाने पर उनको हमारी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। उनके आकस्मिक निधन के बाद देश भर से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें सिर्फ एक सच्चे और अच्छे पत्रकार के जाने के बाद ही सामने आ सकती हैं। लखनऊ की मिट्टी में शरीर को सुपुर्द किया गया और बनारस के गंगा घाट पर आरती। मतलब आज के गमज़दा माहौल में इस दौर की ये सबसे खूबसूरत तस्वीर है। आप इसको अपने पास सेव करके रख लीजिए। अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदुस्तान की तस्वीर कैसी होती है तो आप उन्हें ये तस्वीरें दिखा सकते हैं। मतलब दोस्तों, इससे अच्छी श्रद्धांजलि क्या हो सकती है किसी भी इंसान के लिए। कमाल खान अपनी गंगा जमनी तहजीब की पत्रकारिता के लिए जाने जाते थे। वो अपनी पत्रकारिता में गीता, महाभारत और रामायण के श्लोक भी बोलते थे और कुरान की आयतें भी। और कब उन्हें श्लोक का इस्तेमाल करना है और कब आयतों का, ये भी उन्हें ही भली भांति पता था। और आज जिस तरीके की पत्रकारिता टीवी पे होती है, जिसमें आप देखते हैं कि एक एंकर 4 लोगों को अपने साथ लड़वा रहा है, तलवारें चल रही हैं, भाले चल रहे हैं, आग आ रही है, कांच फूट रहे हैं स्क्रीन पे। ऐसे दिनों में ये एक ऐसे पत्रकार थे जो अपनी शालीनता और शब्दों के सही चयन से पत्रकारिता करते थे। तो एक बार फिर हमारी ओर से, शर्ते लागू की ओर से कमाल खान साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि। तो दोस्तों, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मानो गोदी मीडिया के बैंड बजाने की कसम खा ली हो। मतलब ठान के बैठे हो कि अब या तो गोदी मीडिया रहेगा या तो अखिलेश यादव रहेगा। मतलब सबसे पहले अमीश देवगन, उसके बाद अंजना ओम कश्यप और अब अर्नब गोस्वामी। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक आपने वादा किया, जिस दिन रिजल्ट आएगा इधर या उधर, ठीक है, बात करूंगा अर्नब गोस्वामी से आराम से। ठीक है, वो कहाँ है? जेल में है? अखिलेश जी। अरे रे रे रे, ऐसी बेइज्जती कोई किसी की करता है क्या, वो भी उसी के चैनल पे। अब जेल गया तो गया, टीआरपी चोरी करी तो करी, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप किसी की बेइज्जती करेंगे। ठीक है, वो कहाँ है? जेल में है? I'm not sure the nation will forgive him ever for this one. अब दोस्तों, किसी भी नेता या किसी भी आदमी को गोदी मीडिया के इन एंकर्स को इतना सुनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी साफ वजह है। इसकी वजह क्या है, ये रोज हम रात को 9 बजे इनकी टीवी डिबेट्स में देख सकते हैं। प्रभु के सबसे बड़े भक्त माने गए हैं महावीर यानी हनुमान जी, और बजरंग बली से बड़ा भक्त हनुमान जी का कोई नहीं। थोड़ी मर्यादा रखिए। अब जब से उत्तर प्रदेश भाजपा में भगदड़ मची हुई है, मंत्रियों और विधायकों का इस्तीफे की जो लड़ी है वो लगी हुई है, तब से जितना दुख खुद योगी जी को नहीं हो रहा है उनके चले जाने का, उससे ज्यादा बीएनडी, चमन चोपड़ा और सुशांत सिन्हा को हो रहा है। मतलब जरा आप बीएनडी को देखिए, कितना दुख हो रहा है इन विधायकों और मंत्रियों के चले जाने का। 5 साल जमकर काटी मलाई। अब चुनाव से ठीक पहले टिकट कटने के डर से कुछ दल बदलू नेताओं को सामाजिक न्याय की लड़ाई की याद आई। #यूपी इलेक्शंस 2022। अब यही गुल्लू जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी थी और भाजपा में चले गए थे, तब क्या लिख रहे थे ये भी देख लीजिए। सिंधिया का खेल, सरकार हो गई फेल, दिग्गी की बन गई रेल, यह है मामा का खेल, बोल जोगीरा सारा रारा, बुरा न मानो होली है। मतलब दोगलेपन की पराकाष्ठा हैं ये लोग। थोड़ी मर्यादा रखिए। अब जरा सुशांत सिन्हा को देख लीजिए। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनाव के 20 दिन पहले समझ में आया कि पार्टी में व्यापारियों, किसानों और दलितों की अनदेखी हो रही है और उन्होंने इस्तीफा देकर सपा ज्वाइन कर ली है। ये कमोवेश 1.5-2 प्लेट तंदूरी चिकन गटक लेने के बाद जीव हत्या को पाप बताकर प्लेट सरकाने जैसा है। भाई साहब, आपसे तो बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि रात में खाने के बाद पेन किलर का इस्तेमाल जरूर कर लें, क्योंकि आपके दिल में जो दर्द हुआ है, आपको जो सदमा पहुंचा है, वो हम समझ सकते हैं। और जिस सफाई से आपने सफाई दी है इन भाजपा विधायकों के चले जाने की, ये तो खुद भाजपा प्रवक्ता भी नहीं दे पा रहे हैं। तो पहचान नहीं, इसको बेचारा को तो मंदिर का घंटी बजा दिया है। कोई भी आता है बजा के चल जाता है। कभी कोई भड़वा बोल देता है, कभी कोई दलाल बोल देता है। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? पर मैं नहीं बोलूंगा। और स्वामी प्रसाद मौर्य को कब समझ में आया, कब नहीं आया, उन्होंने भाजपा कब छोड़ी और कब छोड़नी चाहिए थी, मलाई खाई कि दूध पिया, आपको क्यों दर्द हो रहा है भाई साहब?
मतलब अगर कोई भाजपा ज्वाइन कर ले दूसरी पार्टी से आकर, तो भाजपा की चमत्कारी नीतियों और प्रधानमंत्री जी के काम से प्रभावित होकर वो करता है। मतलब इस तरीके के फूल झड़ते हैं आप लोगों के मुंह से। और अगर भाजपा से निकल के कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले तो सबसे ज्यादा पेट में दर्द इन्हीं गोदी पत्रकारों के होता है। मतलब मुझे लगता है कि 2024 के आम चुनाव में 2-4 पत्रकारों को तो भाजपा से टिकट मिल ही जाएगा, जैसे कि चमन चोपड़ा। योगी सरकार के एक और विधायक मुकेश वर्मा को भी सत्ता सुख की समयविधि समाप्ति के बाद दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और दलितों पिछड़ों के उत्थान के मार्ग पर वो भी इस्तीफा देकर निकल लिए हैं। हैरानगी है कि इस्तीफा देने वाले सभी मंत्रियों विधायकों की स्क्रिप्ट एक है। अरे भाई साहब, जब सबकी समस्या ही एक है कि दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा हुई है, तो सबकी स्क्रिप्ट अलग क्यों होगी? गजब है। आप बेतुकी बात करके आप भाजपा की भाषा मत बोलिए, आपको अपनी बात रखिए और आप अपनी बात अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। जब टिकट मांगने का वक्त आया तो मैंने इस्तीफा दे दिया, टिकट क्यों मांगूंगा? मतलब आने वाली पीढ़ी अगर आपसे सवाल पूछेगी कि आपके समय के मीडिया वाले क्या कर रहे थे, तो आप ये जवाब देंगे कि भैया वो लोग तो सरकारों के पजामे में अपनी कलम से नाड़ा डाल रहे थे। जब तुम पजामे पर उतरोगे तो तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। बदतमीज, क्यों सईदा सिंह बकार अपना चेहरा दिखा रहे हैं? सईदा सिंह बकार, तुम्हारे जैसे तुम अपने परिवार से भी ऐसी ही बात करते होगे। डिबेट बंद करिए, ऑडियो बंद है इसका। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार। मतलब तकलीफ तो इन लोगों को ऐसे हो रही है कि दलितों, पिछड़ों और आम जनता के जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, गिरता हुआ रुपया, इन सबको ये रोज अपने टीवी चैनल पर उठाते हैं। हिंदू, मुस्लिम और ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान तो ये बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मतलब अगर आप गोदी मीडिया की माने तो मध्य प्रदेश की सरकार गिराना मास्टर स्ट्रोक था। राजस्थान की सरकार गिराने की कोशिश बगावत की वजह से हो रही थी। मतलब एक नेता द्वारा दूसरी पार्टियों के विधायकों को अपनी तरफ कर लेना किसी भी जरिए से, ये चाणक्य नीति है। लेकिन अगर यूपी में इनके प्रिय नेता की पार्टी अगर कोई विधायक या मंत्रीगण छोड़ रहे हैं तो वो मौका परस्ती है, वो लोग गद्दार हैं। मतलब अब तो साफ है, आप विकास के मुद्दे पर वोट दें ना दें, अब कम से कम आप ऐसे नेता को वोट दें जो ये नोएडा में बैठे हुए कुछ लोग हैं जो एक पार्टी विशेष का प्रचार करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, इनके दांत खट्टे कर दे। जैसे कि गोस्वामी से आराम से। ठीक है, वो कहाँ है? जेल में? ये गंजेड़ी, ये नशेड़ी। और भैया अभी तो शुरुआत है। ऐसा कहा जा रहा है कि भाजपा से लगभग 100-125 विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति कैसी होगी और कैसी नहीं होगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसको तो आप साइड में रख दीजिए। अगर ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा मजा इन गोदी पत्रकारों को देखने में आएगा। इनकी जो जलन है, जो ये जलेंगे फूकेंगे, उसको देखने में आएगा। तो बस इंतजार करिए कि आगे आगे होता है क्या। देखिए दोस्तों, किसी भी पार्टी के पक्ष में और विपक्ष में आने के बजाय हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि इन सभी गोदी पत्रकारों की पोल खोली जाए। ये लोग देश के लिए आज दीमक बन चुके हैं, तो इन दीमकों को कैसे हटाना है आपको और हमें तय करना होगा। बाकी हम तो बस यही चाहते हैं कि जनता के जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, इनको सबसे आगे सबसे पहले रखा जाए। आरआरबी, एनटीपीसी के छात्र भी खुश नहीं हैं, इस पर भी वीडियो बनाई जाएगी जो कल आएगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।